है एवरीवन। तो ये है जावा डेटा टाइप्स। तो जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं: कैर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। लेकिन इस एक्सेस क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ इंटीजर वो डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे जो इंटीजर वैल्यूज होल्ड कर सकती हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है। बाइट एक 8 बिट का है, साइंड इंटीजर है। 8 बिट का मतलब है कि एक बाइट, यानी ये और 256 वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, क्योंकि सिंगल बिट में दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। तो 2 बिट में कितनी हो जाएंगी? 4 वैल्यूज़। मतलब 2 की पावर से बढ़ता जा रहा है, तो 8 बिट में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 यानी 256। अगर 2 की पावर 16 करेंगे तो उससे हमें शॉर्ट की रेंज पता चल जाएगी। ठीक है। साइंड का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें एक इंटीजर गिवन होगा, तो हमें डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स केपेबल हैं स्टोर करने के लिए उस इनपुट को। मतलब जो भी यूज़र इनपुट डालेगा उसको इनमें से कौन कौन से डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं अपनी रेंज के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या इनकी रेंज चेक करनी है कि जो वैल्यू यूज़र ने डाली है क्या इनकी रेंज में आता है। अगर रेंज में आता है तो ये स्टोर कर पाएंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट दे रखा है कि अगर स्टोर होगा तो हमें सबसे पहले लिखना है एन कैन बी फिटेड इन, और उसके बाद डेटा टाइप। अगर किसी में भी फिट ना हो तो हम लिखेंगे एन कांट बी फिटेड एनीवेयर। और इन्होंने हमें ये वो भी दे दिया है रेंज की सबसे बड़ा कौन सा होता है। सबसे बड़ा लॉन्ग, फिर इंट, शॉर्ट, फिर बाइट। इसका मतलब बाइट की जितनी वैल्यूज़ हैं वो हम शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं, और शॉर्ट की हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंट में स्टोर कर सकते हैं, और इंट की जितनी वैल्यूज़ हम लॉन्ग में कर सकते हैं। लेकिन हम लॉन्ग की वैल्यूज़ इंट में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग की रेंज ज़्यादा होती है इंट से। अब इन्होंने इनपुट फॉर्मेट के अंदर देखो क्या है। फर्स्ट लाइन के अंदर हमें एक इंटीजर होगा टी, जिससे पता चलेगा नंबर ऑफ टेस्ट केस, और हर टेस्ट केस के अकॉर्डिंग हमें एक सिंगल इंटीजर मिलेगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो टेस्ट केस आपके 5 हैं, तो यहाँ पे हमें 5 क्वेरीज दे दी हैं और उनके हमें रेंज बतानी है कि कौन कौन से मतलब डेटा टाइप हम स्टोर कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रेंज पता होनी चाहिए डेटा टाइप की। तो यहाँ पे देखो हमें 4 डेटा टाइप चाहिए: बाइट, इंट, लॉन्ग और शॉर्ट। तो इनकी एक बार रेंज देख लेते हैं कैसे आती है। 2 की पावर 8 यानी 256। क्योंकि ये साइंड है बाइट, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो हम 256 को हाफ करें तो आपको क्या हो जाएगा? 128। सो -128 से 0, और 0 से 127 तक ये वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -128 से 127। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बाइट होता है ना, सिंगल बाइट, वो हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बाइट कह रहा हूँ, एक बिट जो बच गई ना इसमें देखो रेंज के अंदर, वो हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल एक बिट का यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो शॉर्ट का रेंज कैसे निकाला। इस 2 की पावर 16 को निकाला, उसको हाफ कर दिया, और जो हाफ आया नेगेटिव में तो वही वैल्यू आ गई हाफ की, और लेकिन पॉजिटिव में हमने एक माइनस कर दिया, क्योंकि इससे हम साइन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पहले एक लूप यूज़ किया है जिसके अंदर इन्होंने टेस्ट केस बताए हैं, मतलब जितने टेस्ट केस हैं उसके हिसाब से चलेगा। फिर इन्होंने ट्राई और कैच का यूज़ किया है कि अगर सही होगा तो इसमें चलेगा, लेकिन कुछ गलत आएगा तो ये एरर का ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। नाउ हम इसको हम कंप्लीट करते हैं। और देखो बाइट के बाद अगली डेटा टाइप कौन सा है? बाइट के बाद है अपना शॉर्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इफ़ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -32 678 एंड लेस देन इक्वल टू 327 32767 के बीच में है, तो हम कह देंगे कि ये जो वैल्यू है वो अपनी शॉर्ट है। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे? स्टार और फिर
शॉर्ट। अब हमें सेम करना है उसके लिए। देखो हमने यहाँ पे एल्स का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करते तो इस वाली वैल्यू को प्रिंट करने के बाद इस वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करता, तो वो उससे गड़बड़ हो जाता अपना, इसीलिए हमने एल्स का यूज़ नहीं किया। लेस देन इक्वल टू, अब इसके बाद आता है इंट। इंट की रेंज क्या है, -21474848368। इफ़ एक्स इज़ लेस देन -21474848368 and x is less than equal to 214748368 ये इसकी रेंज है। अब यहाँ पे हम आउटपुट प्रिंट कर देते हैं। अब इसके बाद आता है अपना लॉन्ग, सबसे बड़ा। भाई लॉन्ग की रेंज मैं नहीं लिख रहा, इसको हम लॉन्ग की कॉपी कर लेंगे। लॉन्ग रेंज जावा लॉन्ग की रेंज होती है -2। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दिया। ये भाई कौन लिखे इतनी बड़ी वैल्यू, यहाँ पे हम एंड लगा देंगे। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉन्ग। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओ शिट, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अरे यार हाँ ये भी है। तो हमने ये हटा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट सही आना चाहिए, बस 1 सेकेंड। इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आउटपुट देख लो यार। अरे हद है भाई, इंटीजर इज टू लार्ज है तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे। एल से पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग है। अब तो ठीक है भाई, देखो ख़त्म। इसके साथ ही क्वेश्चन भी ख़त्म। थैंक यू।